हम लोग क्वेश्चन करते हैं कैश फ्लो का। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। यहाँ पर एक बैलेंस शीट दी गई, बैलेंस शीट का पार्ट दिया गया है। इसमें लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 22 में भी था और 23 में वही है। इससे तो कोई कैश फ्लो कम ज्यादा हुआ नहीं है, ठीक है। 100% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से भी दोनों कांस्टेंट हैं। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले 2.5 लाख था और अब 4.5 हो गया। अच्छा, मुझे करना क्या वो मैं पहले पढ़ लूं, ज्यादा अच्छा होगा। ये कह रहा डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। क्या डिटरमाइन करना है? नेट प्रॉफिट। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था नेट प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करते हैं, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या निकालना है? डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये डिटरमाइन करना है, जिसमें से टैक्स नहीं माइनस होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं माइनस होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग नहीं अभी सवाल करने लगते हैं तब वो सवाल पूछते हैं, बीच में पूछ लेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर सरप्लस दिया गया है 4.5 लाख, इस साल का 23 में है और 22 में कितना था? 23 मीन्स 31 मार्च 23, 22 मीन्स 31 मार्च 22। यहां 4.5 हुआ और पहले था 2.5 लाख, तो इस साल में कितना सरप्लस इसमें ट्रांसफर हुआ होगा? अरे भाई 4.5 और 2.5 में 1.50 का क्या रिलेशन है? कितना हुआ? 2 हुआ ना। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर लिखेंगे 4,50,000 लेस क्या करेंगे? 2,50,000। इस साल कितना आया? 2 लाख। मैं ये आपको बता नहीं रहा हूं कि मैं जोड़ रहा हूं कि माइनस कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप बताएंगे तो समझ में आएगा। अब आगे आप लिखते हो कि क्या बैलेंस था, 22 का क्या था और 23 का क्या है, या ऐसे आप लिख सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस आपका था, ये तो क्लोजिंग हुआ। अरे मैं क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकता हूं इसको और ओपनिंग बैलेंस लिख सकता हूं, ये भी तो लिखा जा सकता है। करंट ईयर का जो क्लोजिंग था इसका ओपनिंग हुआ, जब मैंने इसको लेस किया तो हमको निकल करके मिल गया कि ये वास्तव में कितना हमारा सरप्लस इस साल में आया है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है प्रपोज्ड ऑब्लिक फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23 वर 1.5 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। डिविडेंड के बारे में कह रहे हैं कि जो 22 का डिविडेंड था वो 1.5 लाख था और जो 23 का था 1 लाख है, तो 22 का डिविडेंड जो था वही तो हम इसमें ऐड या माइनस कुछ करते हैं। अच्छा, एक बात पूछना था, बात अब याद आ गई फिर से, वही जो पूछने जा रहा था, मैं रुक गया था। ये पूछ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो मुझे डिविडेंड जोड़ने की क्या जरूरत है? डिविडेंड के बारे में तो कुछ कह भी नहीं रहा, तो हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न आप लोगों की तरफ से आना चाहिए था, मैंने तो खुद पूछ लिया है, मेरी आदत है प्रश्न पूछ लेने की। Why we are going to add the dividend in the surplus of the profit SPL? ये मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा, मुझे पता था कि लोग सोचने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी रटने की आदत है। अब हमने अभी पिछली क्लास में बनाया था, क्या बनाया था याद है ना? मैं जब भी टैक्स पर जाना होगा तो डिविडेंड उसमें से माइनस करके गया, डिविडेंड जो मेरा सरप्लस निकला है उसमें से डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो चुका है, और जब मुझे टैक्स पे जाना है तो जितनी चीजें मैं माइनस किया हूं उसको तो ऐड करके तभी वहां पहुंचूंगा ना। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि वो उस पॉइंट की बात है, ध्यान देना है, बिफोर टैक्स,
बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब जो मेरा टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस था उसकी बात वो कर रहा है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस की बात कर रहा है, उसकी बात वहां पर वो एक लाइन थी, ध्यान देना, वो ये नहीं कह रहा डिविडेंड को माइनस करना या ऐड करना, उसने कहा उस लाइन की बात करो मुझसे। तो उसके बाद जितनी भी चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट हुई, ऐड हुई तो माइनस कर दो, और अगर सब्सट्रैक्ट हुई हैं तो उसको प्लस कर दो, यही करना है ना। वो ये नहीं कह रहा सिर्फ टैक्स और उसकी बात करो, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था और इसीलिए पिछली क्लास में उसको बना करके दिखाया भी था। मुझे पता है कि इस सब चीजों में लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी तो मान लो सामने सामने दिख रहा, हाँ हाँ ठीक है ऐसे कर लेंगे, लेकिन आपको लॉजिक पूछो नहीं पता है, और लॉजिक नहीं पता है तो 2 दिन में भूल जाता है। और लोग से पूछो, हाँ सब आता है, एक बात पूछ लिया छोटी सी, क्लीन बोल्ड, अरे यहां है, यहां कैसे पहुंचे हैं वो सभी वापस करना पड़ेगा हमको ना। अगर ऐड किया तो माइनस करो, माइनस किया तो ऐड करो, सीधी सी बात है। यही तो मैं समझा रहा हूं और यही समझाने के लिए मैं अभी उस क्वेश्चन पे नहीं गया हूं जिस क्वेश्चन की डिमांड थी। वहां पहुंचने के पहले हमें आना तो चाहिए। सपोज करिए कि हमने गाड़ी चलाना सीख लिया, स्टार्ट करना सीखा ही नहीं, यहाँ स्टार्ट करके किसी ने दे दिया और वहां जब हम गए कहीं खड़ी की गाड़ी या कहीं बंद हो गई, तब क्या करेंगे? बगल से किसी को बुलाएंगे, आओ गाड़ी स्टार्ट करो। ध्यान देना। तो अब मैं डिविडेंड पेबल जो 22 में था मैं ऐड करता हूं। ऐड क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने सब्सट्रैक्ट किया है। लिखूं 2022 कितने का? 1,50,000। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। एन इंटरिम डिविडेंड 50,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2022। इंटरिम डिविडेंड कब पेमेंट किया गया है? यहां लाइन खींचिए, ध्यान देना, ये लाइन खींच लो। ये था 1 अप्रैल 2021 से शुरू है, 22-23 की बात कर रहे हैं, 22 से शुरू हुआ था, 31 मार्च 2023। अब वो कह रहा है डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हैज बीन पेड। ये लाइन आपके माइंड में हो जानी चाहिए, कॉपी में बना लो अभी। 31 दिसंबर, इस दिन इसने कितने का भुगतान कर दिया है? 50,000 का। इंटरिम डिविडेंड तुरंत दिया जाता है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको डिसाइड करता है, शेयर होल्डर की मीटिंग में जाना नहीं है, और ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद की बात भी नहीं है, ये भी बात समझ लेना, ठीक है ना। वो दिखता है क्वार्टरली प्रॉफिट या कुछ इस तरीके से करते हुए कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो यहां पर हमने इंटरिम डिविडेंड शब्द जो है वो, ये तो करंट वाला ही होता है 50,000। ठीक है, एक और बात होती है, यहां पर आपकी बैलेंस शीट का जो पार्ट दिया गया है उसमें लिखा गया है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू इसकी क्या बताई गई है? 5 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर का मतलब हुआ इक्विटी पर डिविडेंड देने के पहले इनको डिविडेंड देना होगा आपको। बात समझ में आई? तो अगर इक्विटी पर डिविडेंड देने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा तो इनको क्या करो? डिविडेंड दे दो। 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 50,000। इतनी चीजें आप क्या करोगे? आप माइनस करते हुए आए हो तो इसमें क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, कितना हुआ? 2.5 लाख ना। अभी हो गया आपका 4,50,000। ठीक, कोई डाउट? टैक्स वगैरह कुछ बताया नहीं गया तो उसको ऐड नहीं करेंगे। मैंने जो आपको सीक्वेंस बनाया था अभी पीछे क्लास में जो बनाया था वो ध्यान है ना, उसको नोट कर लिया होगा उसी तरीके से, और नहीं नोट किया है तो आप उसको देख के नोट कर लेना। उससे ये पता चल जाता है कि हमको क्या ऐड करना है और क्या सब्सट्रैक्ट करना। थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन हम रटने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने सिर का भार, एकदम सिर पर भार चढ़ा लेते हैं। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान से ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा,
ये आ गया 4.5 लाख नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो हम इस वैल्यू पर चले जाते हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।